विलास आधी रात उस खंडहर जैसे घर में पहुंचा था। अंदर अंधेरा, खून से लिखी चेतावनियां, और अचानक किसी अनदेखे हाथ ने उसे पकड़ लिया। एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर तुझे जिंदा रहना है तो कल आधी रात को इसी घर में आना, वरना तेरी मौत तय है। विलास कांप उठा और उसके पैरों पर खून से भीगा लाल कपड़ा गिरा और अंधेरा फिर से सब कुछ निकल गया। सुबह होते ही विलास घर लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी माँ और तात्या का उसके पास बैठे। तात्या ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, वो तुझे बुला रहा है। इसका मतलब है तेरी किस्मत तय हो चुकी है। विलास चिल्ला पड़ा, माझ्या बरोबरच का? क्यों? सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? तात्या ने धीमे स्वर में कहा, कधी कधी आत्म्याला आपला वारस हवा असतो आणि कधी कधी फक्त बदला। कभी कभी आत्मा को अपना उत्तराधिकारी चाहिए और कभी कभी सिर्फ बदला। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उसका नाम था पंडित राघवन। वो बूढ़ा था, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उसने सुना और कहा, हा साधा भूत नाही, हत्या माणसाचा आत्मा आहे, ज्याची हत्या याच रस्त्यावर झाली होती, त्याला शांती मिळाली नाही आणि तो चाकावा बनून इथे अडकला आहे। ये साधारण भूत नहीं है, ये उस आदमी का आत्मा है जिसकी हत्या यहीं सड़क पर हुई थी। उसे शांति नहीं मिली और वो चाकावा बनकर यहीं फंस गया है। सब लोग हैरान थे। इसी दौरान गांव में एक औरत आई। उसका नाम था माया। उसने खुद को तांत्रिक साधिका बताया। उसने विलास को देखते ही कहा, तेरे चारों ओर मौत का साया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कल सूरज उगने से पहले तेरा अंत हो जाएगा। सब लोग चौंक गए। रात हुई। विलास को नींद नहीं आई। वो बार बार खिड़की से बाहर देखता और ठीक आधी रात वो खंडहर वाला घर खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठा, जैसे किसी ने अंदर दीपक जलाए हो। विलास के कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। घर के अंदर जाते ही विलास ने देखा, दीवारों पर नए शब्द लिखे थे। विलास, तू माझा आहेस, तू मेरा है। उसकी सांसें थम गई। उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। वो अपने आप खुला। अंदर से निकला एक इंसान का खोपड़ी और उसी के साथ हवा में गूंजी वो आवाज, हा माझा उगम आहे, ज्याने मला मारलं, त्याचं नाव तुला शोधावं लागेल, नाहीतर मी तुला घेऊन जाईन। ये मेरा उगम है। जिसने मुझे मारा उसका नाम तुझे ढूंढना होगा, वरना मैं तुझे ले जाऊंगा। अगले दिन तात्या ने गांव का पुराना राज खोला। सालों पहले गांव में गोविंद नाम का आदमी रहता था। उस पर आरोप था कि वो काला जादू करता है। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या की थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। तात्या ने धीरे से कहा, गोविंद का ही आत्मा चाकावा बनकर लौटा है। विलास उसी रात सपने में गोविंद को देखता। वो कहता है, माझ्या मृत्यूला जबाबदार असलेले अजून इथेच आहेत। त्यांना शिक्षा मिळेपर्यंत मी शांत बसणार नाही। आणि तू माझ शस्त्र आहेस। मेरी मौत के जिम्मेदार अभी यही हैं। जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी मैं शांत नहीं रहूंगा, और तू मेरा हथियार है। विलास पसीने से तरबतर उठ जाता है। पुजारी राघवन कहता है, याला थांबवायला मंत्रोच्चार आणि देवाची शक्ति लागेल, लेकिन माया तांत्रिक औरत कहती है, नहीं, सिर्फ काली शक्ति से ही काले आत्मा को हराया जा सकता है। आधी रात को गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। पूरा गांव जाग जाता है। लोग देखते हैं
मंदिर की मूर्ति से खून बह रहा है। विलास कांप जाता है और तभी गांव के बीचों बीच पेड़ से उल्टा लटका हुआ गोविंद का पूरा शरीर दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही हैं और वो चिल्लाता है, विलास, कल आधी रात तेरी बलि मेरी मुक्ति के लिए दी जाएगी। सारा गांव चीख उठा। विलास बेहोश होकर गिर पड़ा। रात की हवा में अगरबत्ती और जलती लकड़ियों की मिली जुली गंध तैर रही थी। पीपल का पेड़ अंधेरे में और भी विशाल और डरावना लग रहा था। उसकी मोटी टहनियों से लटकता हुआ गोविंद, आंखें सफेद, चेहरा खून से लथपथ, जैसे अब भी जिंदा हो या शायद आधा मर चुका। चारों ओर खड़े गांव वाले और उनके बीच वो भयावह पुजारी राघवन। उसकी आंखें लाल, मुंह से लगातार कोई अजीब मंत्र बह रहा था। रक्त बहा नहीं होगा तभी चकवा का शाप टूटेगा। उसकी आवाज गूंजी। विलास और तात्या कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पीछे छिपे थे। तात्या फुदफुदाया, अरे देवा, हे भगवान, ये तो गोविंद की बलि चढ़ा देंगे। विलास के दिमाग में अंदर चल रहा था। उसका दिल कह रहा था कि गोविंद को बचाना होगा, लेकिन उसके पांव जम चुके थे। तभी अचानक पेड़ के ऊपर बैठे कौवे जोर जोर से काव काव करने लगे और हवा इतनी तेज हुई कि मशालें झिलमिला उठी। पूरे माहौल में एक अनदेखा डर उतर आया। पुजारी राघवन ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और चीखा, चकवा का समय आ गया है, आज रात उसका निवाला मिलेगा। गांव वाले डमरू और थाली बजाने लगे। राघवन ने अपने चाकू जैसी चमचमाती तलवार उठाई और गोविंद की ओर बढ़ा। विलास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, वही जो उसे पहले भी चेतावनी दे चुकी थी, सावधान रहना, बलि सिर्फ इंसान की नहीं, आत्मा की भी होती है। अचानक पेड़ के नीचे काली धुंधली परछाइयां घूमने लगी। वो धुआं नहीं था, मानो किसी की आकृति हवा में तैर रही हो। विलास ने तात्या का हाथ दबाया। तू भगतोय का, तू देख रहा है। तात्या की आंखें डर से बाहर निकल आई। ओ हाँ, हतर चकवा आहे। पेड़ से लटकता गोविंद अचानक कांप उठा। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी और मुंह से कर्कश चीख निकली, मुझे छोड़ो। लेकिन गांव वाले और जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। इसी अराजक माहौल में अचानक पीछे से धीमे पांवों की आहट हुई। विलास पलटा और वहां खड़ी थी माया। उसकी आंखें चमक रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वैसी मासूमियत नहीं थी जैसी पहले दिखी थी। उसकी मुस्कान में अजीब सी हलन थी। तुम्हें लगा कि बलि गोविंद की है, माया ने धीमे स्वर में कहा। विलास और तात्या दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। माया ने आगे कहा, नहीं, असली बलि तो किसी और की होनी है। विलास ने कांपते स्वर में पूछा, कहा, किसकी? माया की हंसी गूंज उठी। तुम्हारी? विलास के पैरों तले जमीन खिसक गई। तात्या घबरा कर पीछे हटने लगा। माया धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, गोविंद, तात्या, बाकी सब तो मोरे, लेकिन चकवा का असली निवाला वही होता है जो उसकी आत्मा को बुलाने आया हो, और वो हो तुम। विलास के कानों में जैसे बम फटा। क्या क्या कह रही हो तुम? माया ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा। बाल फैल गए, होठ काले हो गए और उसकी पीठ से पंख जैसी परछाइयां उभर आई। तात्या ने चीख मार दी, ये तो खुद चकवा है। पेड़ के नीचे खड़े गांव वाले अब अजीब अवस्था में थे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ अजीब हरकत करने लगे। पुजारी राघवन भी मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक जमीन पर गिर पड़ा और अब पूरा मैदान सिर्फ 3 किरदारों के इर्द गिर्द सिमट गया था। विलास, तात्या और सामने खड़ी माया चकवा।
माया ने जमीन पर हाथ मारा और पूरा गांव कांप उठा। पेड़ से लटकता गोविंद तड़पने लगा। उसकी आंखें खून टपकाने लगी। आज का शिकार अधूरा नहीं जाएगा। माया गरजी, विलास तू मेरा होगा। विलास ने पास पड़ा जलता मशाल उठा लिया। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा भर गया। नहीं नहीं, मी तुला जिंकू देना नहीं। उसने मशाल माया की ओर झोंक दी, लेकिन माया हवा में उड़ी और सीधे विलास पर टूट पड़ी। विलास और माया की भयानक भिड़ंत शुरू हुई। माया के नाखून उसके शरीर को चीर रहे थे और विलास किसी तरह मशाल और पत्थर से बचने की कोशिश कर रहा था। तात्या पीछे पीछे चीख रहा था, विलास सावध, ती तुझरक प्याला बकते है, सावधान, वो तेरा खून पीना चाहती है। अचानक पेड़ से लटकता गोविंद एक अंतिम झटके से रस्सी तोड़कर नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब सबने देखा तो वह इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, शरीर पर बाल उगाए थे, वो भी अब चकवा का दूध बन चुका था। विलास दोनों तरफ से फंस चुका था, एक और माया चकवा, दूसरी ओर गोविंद राक्षस। हवा में लहू की गंध भर गई। आसमान में कोए गोल गोल मंडराने लगे। विलास ने कांपते हुए आखिरी बार भगवान का नाम लिया और पुजारी की गिरी हुई तलवार उठा ली। उसने पूरी ताकत से माया की ओर चपट्टा मारा। एक पल के लिए लगा कि उसने वार कर दिया है, लेकिन तभी अंधेरे में गूंजी एक खतरनाक हंसी। तू मला मारशील नाही रे विलास, आता तुझ माझा आहेस। और अगले ही पल पूरा दृश्य अंधेरे में डूब गया। गांव की हवा अचानक शांत हो गई। कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ पीपल के पेड़ की सूखी पत्तियों की सरसराहट। सुबह जब गांव वाले जागे तो वहां न गोविंद था, न तात्या, न पुजारी, न माया और न ही विलास। लेकिन उस पेड़ की टहनी पर उल्टा लटक रहा था एक नया शव, चेहरा जला हुआ, लेकिन हाथों में वही तलवार। गांव के बुजुर्गों ने धीरे से कहा, चकवा ने अपना शिकार ले लिया। कहते हैं आज भी उस गांव की सड़कों पर देर रात कोई अजनबी दिखाई देता है। उसका चेहरा तो अंधेरे में छुपा रहता है, लेकिन हाथ में वही खून से सनी तलवार होती है। और अगर तुमने उसकी आंखों में झांक लिया तो अगली बलि तुम्हारी होगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल आधी रात कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ सागर, मिलते हैं अगली कहानी में।